कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पीछे सबको आवाज सुनाई दे रही है? हरि बोल। दीन आणि दुर्बळासी सुखराशी हरि कथा, तारू भव सागरीचे ऊंच नीचे अधिकारी। तो इस लाइन में ये कहा गया है, दीन और दुर्बल के लिए एकमात्र औषधि है इस संसार की, वो है हरि कथा। हरि कथा से ही हम बलवान होंगे, हरि नाम से ही हम बलवान होंगे। ये संतों का अनुभव है। जिम में जाने से कोई बलवान नहीं होता है। बिना मतलब कि लोगों के लोहे उठाना। तो ये जो बल मतलब क्या है, बल का अर्थ ये बताते हैं कि अगर आपको कोई इरिटेट कर रहा है, आप कितने समय तक सहन कर सकते हैं, इसके आधार पर समझता है कि आप कितने अंदर से बलवान हैं। समझ रहे हैं? बलवान की व्याख्या ये है। और दीन का अर्थ ये है, दीन का अर्थ है कि हम अपने आप में कितना खुश रह सकते हैं। अपने आप में मतलब भगवान के संपर्क में रहकर हरि नाम में कितना खुश रह सकते हैं, उसके ऊपर निर्धारित होता है कि हम दीन है या दूसरे के ऊपर निर्भर है। दूसरे के ऊपर निर्भर मतलब हमें किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास कुछ गैजेट्स नहीं तो हम कितना विचलित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हमें हर्ट कर देता है, कितना विचलित हो जाते हैं। इसको कहते हैं दीनता। दीनता मतलब अपनी खुशी की दूसरों से भीख मांगनी है, इसको कहते हैं दीन। ऐसे लोगों के लिए दीन और दुर्बल, सब लोग ऐसे ही संसार में। हाँ, तो दीन और दुर्बल दुनिया होंगी या नहीं होंगी वो बात अलग है, लेकिन हम तो पक्के दीन और दुर्बल है कि नहीं? मैं तो हूँ। तो इसलिए हमारे लिए एकमात्र औषधि है, तज्जोष नाशात अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेशिति। भगवान की वीर की गाथा जो है, वीर रस की जो गाथा है, भगवान की जो लीला है, जो व्यक्ति ध्यान से श्रवण करता है, उसकी जो अंदर की दुर्बलता है और दीनता है वो धीरे 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 खत्म हो जाती है। तो कितने क्या ही लोगों पर आश्रित रहकर जीवन जीना है। भगवान के आश्रित होकर अगर हम जीवन जीते हैं तो सच में सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही एक सुंदर चरित्र की और कहानी की चर्चा करेंगे, जो पंढरपुर में जो वारकरी भक्त लोग जा रहे हैं। वारी सबने दर्शन किया, वारी का सबने किया, कम से कम रील्स में तो देखा होगा। वो तो कोई छोड़ेगा नहीं। उधर तो दर्शन हो ही जाएगा। तो भले प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं, अगले साल फिर से ट्राई कर लेना, इसी रास्ते से जाती है वारी। तो सोचिए, जो कितने कष्ट से लोग भगवान को मिलने जाते हैं, है ना? तो कम से कम उनको तो एक बार दर्शन करने के लिए चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलेगी। तो भगवान पंढरीनाथ की थोड़ी कथा करेंगे, पंढरपुर धाम की, और साथ साथ वारी का महत्व की चर्चा करेंगे, और तुकाराम महाराज जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि हम जैसे साधकों के लिए, जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, ऐसे लोगों का जीवन चरित्र सुनना बहुत ज़रूरी है। हम शास्त्र तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस शास्त्र को जिन लोगों ने जीवन में अप्लाई किया है, प्रैक्टिकल जिया है, तो उनके जीवन चरित्र जब सुनेंगे तब जाकर हम कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, ये तो कम से कम समझ में आ जाएगा। और इसीलिए भगवान के महान भक्तों के चरित्र सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आषाढ़ मास में भारत में दो विशेष धाम है। उन धामों में इस आषाढ़ मास में बहुत विशेष फेस्टिवल होता है। बताइए कौन से धाम है, किसी को पता है? हाँ हाँ, पंढरपुर और जगन्नाथपुरी। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत बड़े मायने में, मतलब इतनी संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं। और दोनों में फ़र्क क्या है कि एक ऐसा धाम है जिनको लाखों लोग चलकर भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। जाते कि नहीं? कितने लोग जाते हैं? 14-15 लाख लोग जाते हैं पंढरपुर में। वो भी चलकर भगवान को मिलने जाते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं। सारे लोग इतना कष्ट सहकर पंढरपुर धाम जाते हैं भगवान को मिलने। और एक दूसरा ऐसा धाम है जिस धाम में लाखों लोग वहां पे रहते हैं और स्वयं भगवान मंदिर से बाहर आकर भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। तो आज हम जो कथा करेंगे,
जो लोग सारे भक्त लोग भगवान को मिलने जाते हैं उसकी कथा करेंगे, और जो भगवान भक्तों को मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं उनकी कथा अगले गुरुवार को करेंगे। ओके। तो बड़ा सुंदर धाम है पंढरपुर। अ, पंढरीनाथ भगवान वहाँ पर विराजमान है। और ऐसे वर्णन आता है कि विठ्ठल स्वरूप क्या है, समचरण दृष्टि विटेवरी साजिरे। भगवान इतने सुंदर दिखते, समचरण, दोनों पैर जो ऐसे समान चरण है भगवान के। अक्सर राम भी ऐसे वीर्य भाव में भगवान राम खड़े होते हैं। विष्णु हमेशा लेटे रहते हैं, लक्ष्मी माता उनकी सेवा करती है, और भगवान जगन्नाथ ऐसे कृपा दे रहे हैं दोनों हाथों से। और भगवान श्री कृष्ण एक पैर ऐसे टेढ़े करके बांसुरी बजा रहे हैं। तो अलग अलग भगवान का अलग अलग स्वरूप है, लेकिन विट्ठल जी जो है समचरण, दोनों चरण ऐसे समान रूप से रखे हैं ईंट के ऊपर, और भगवान कमर के ऊपर हाथ रखकर खड़े हैं। तो इतना भगवान का सुंदर स्वरूप है, तो क्यों भगवान ऐसे खड़े हैं, इसकी एक सुंदर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भाव व्यक्त किए हैं। कहते कि भगवान विट्ठल जी जो है, भगवान पांडुरंग जो है, अर्जुन के रथ हाँकते हुए इतने थक जाते हैं, महाभारत के युद्ध में इतने थक जाते हैं, उनको लगता है कि अभी मुझे थोड़ा विश्राम करना है। और विश्राम की मुद्रा मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे खड़े रहते ना हम, हाँ, तो ऐसे विश्राम की मुद्रा में भगवान विट्ठल जी खड़े पंढरपुर में। और ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है कि एक पुंडलिक नाम के भक्त है। कितने भक्तों ने पुंडलिक के बारे में सुना है? हाँ, जब भी पंढरपुर हम जाते हैं तो चंद्रभागा के किनारे पुंडलिक जी का मंदिर है, सब लोग दर्शन किए होंगे। तो पुंडलिक जो है पहले भगवान का भक्त नहीं था, थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव का उनका नेचर था। तो उनके माता पिता उनको छोड़ के, अकेले को छोड़कर वो चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा चले जाते हैं। तो सोचता है कि सारे लोग तीर्थ यात्रा में गए हैं तो मैं भी तीर्थ यात्रा जाता हूँ। तो रास्ते में जाते समय उनको एक आश्रम मिलता है, संध्या का समय हो जाता है। वो आश्रम था कुक्कुट मुनि का, और कुक्कुट मुनि के आश्रम में वो उधर रात भर रुकते हैं। और रात्रि में तीन महिला वहाँ पर आती है, लेडीज आती है, और उस आश्रम में प्रवेश करती है। और जब वो बाहर निकलती है सुबह, कुछ ब्रह्म मुहूर्त में आई थी, फिर जब सुबह सूर्योदय के समय निकलती है, तो उनका जो शरीर था, उन्होंने देखा था जब आए थे वो, तो उनका शरीर पूरा मैला था, खराब शरीर था, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, कुरूप उनका शरीर था। और जब वो बाहर निकली तो इतनी सुंदर होकर निकलती थी वो, उनके शरीर से तेज प्रभा और सात्विकता ये सब उनको दिखाई दे रहा था। जब पुंडलिक ने ये देखा, तब उन्होंने कुक्कुट मुनि से प्रश्न पूछा कि ये तीन माता जी कौन थी। तब कुक्कुट मुनि ने कहा, देखो, नहीं, उनको ही पूछा, तीन माता जी को ही पूछा कि आप कौन हो। तब उन्होंने कहा कि हम नदियों के रूप में साक्षात हमारी एक देवी का भी स्वरूप है। तो मेरा नाम बताती, गंगा, ये है यमुना, और ये है सरस्वती। ऐसे कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ एक व्यक्तिगत रूप में देवी के रूप में आकर कुक्कुट मुनि के आश्रम में वैष्णव भक्त की सेवा करती है। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्यों आते हो आप। तब नदियों ने कहा कि देखो, इस संसार के कितने ऐसे लोग हैं पापी तापी, जो हमारे अंदर स्नान करते हैं और सारा पाप छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम उनके पाप से हमारे अंदर मलिनता आ जाती है, और इस मलिनता को दूर करने के लिए हम कुक्कुट मुनि जैसे महान भक्त उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। और उनकी सेवा करने मात्र से हमारी सारी मलिनता निकल जाती है। जब ये गंगा यमुना और सरस्वती की प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं पुंडलिक, तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी आज से भगवान की भक्ति करनी होगी, माता पिता की सेवा करनी होगी विशेषता। तो उन्होंने उस दिन से संकल्प ले लिया कि मुझे अभी अच्छा जीवन जीना है और माता पिता की बहुत सेवा करनी है। तब वो माता पिता की सेवा में बहुत अच्छे से लग जाते, हर रोज़ माता पिता के चरण दबाना, उनको जो चाहिए वो देते थे, उनको कभी बुरे वचन बोलते नहीं थे। इस प्रकार से माता पिता की सेवा में लगे थे। तो एक कारण था कि पुंडलिक को स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आए थे पंढरपुर में, क्योंकि इस पंढरपुर में पुंडलिक नाम का एक भक्त था। फिर वो पूर्व जीवन की कहानी एक अलग है, उसकी कभी चर्चा करेंगे। पुंडलिक को दर्शन देने के लिए भगवान आए, और जैसे ही पुंडलिक के घर में प्रवेश किया भगवान ने, तब पुंडलिक ने बोला कि मैं अभी मेरी माता पिता की सेवा में लगा हूँ, तो एक ईंट देता हूँ, इस ईंट पर आप खड़े रहो, ब्रिक के ऊपर खड़े रहो,
थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मैं आपकी सेवा करूँगा। तो उस ईंट पर भगवान खड़े रहे, तो तब से भगवान ईंट पर अभी भी खड़े ही हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, दोनों हाथ कमर पे रखे कि पुंडलिक मेरे पास आएगा, मुझसे बातचीत करेगा। तब तक भगवान विश्राम कर रहे थे। तो ये जो भगवान की ये जो लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है। पुंडलिक से फिर बातचीत होती है। पुंडलिक को भगवान बोलते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तब पुंडलिक बोलते हैं कि देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा में, भक्ति में बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन आपको देना ही है तो मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप जैसे अभी इस ईंट पर खड़े हो, ऐसे ही आप खड़े रहो, और आने वाला जो कलयुग है, कलयुग में जितने भी लोग आपका दर्शन करने आएंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारे भक्त ही आपके दर्शन करने आएंगे, जैसे भी पापी तापी दुराचारी गलत आदत वाले लोग, जैसे भी लोग आएंगे, उनको आप सच में हृदय से कृपा करना, उनका कल्याण करना। तो इसलिए भगवान का नाम है। जब हम मराठी लोग एक गजर गाते हैं, पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ भगवान की जय, उसमें ये आता है कि पुंडलिक वरदा मतलब पुंडलिक को भगवान ने वरदान दिया था। हरि विठ्ठल ने क्या वरदान दिया था? इस ईंट पर खड़े रहकर आप संसार में जितने भी लोग आपका दर्शन करेंगे, उनका आप कल्याण करो। तो ये दूसरा कारण है कि भगवान ईंट पर इसलिए वहाँ पर खड़े हैं। तीसरा है कि भगवान विट्ठल जी जितने भी लोग आ रहे हैं दर्शन करने, उनको भगवान आश्वस्त कराते हैं कि आपके लिए अगर मेरे चरणों में आप आ रहे हो, माथा रख रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र का जो भवसागर है, बहुत गहरा पानी है। लेकिन आप अगर मेरी शरण में आएंगे तो ये पानी जितना कमर के इतना ही पानी लगेगा, मतलब आसानी से आप तैर के पार हो सकते हो। तो ये भगवान का वचन है। तो भगवान इन 3 कारणों से विट्ठल जी ईंट पर खड़े हैं और दोनों हाथ कमर पे रखकर सभी भक्तों को आशीर्वाद और दर्शन दे रहे हैं। और सारे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर है, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें जन सामान्य लोग, दर्शनार्थी लोग भगवान के गर्भगृह में जाकर भगवान को टच कर सकते हैं। है ऐसा कोई मंदिर? कोई मंदिर नहीं। एकमात्र धाम है पंढरपुर धाम, जिस पंढरपुर धाम में भगवान के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो भी दर्शनार्थी है। तो ऐसे कृपालु भगवान पुंडलिक की इच्छा से सारी दुनिया को वरदान देने के लिए इस संसार में आते हैं। और इसलिए भगवान इस पंढरपुर धाम में, शंकराचार्य का ऐसे मत है कि भगवान विट्ठल जी जो है इस पंढरपुर में गोप वेश धारण करके इस पंढरपुर में रहते हैं। गोप वेश दधानम ऐसे वर्णन आता है पांडुरंगाष्टकम में। बड़ी सुंदर लाइन है, पांडुरंगाष्टकम सर्च करो। गोप वेश दधानम ऐसे बताते शंकराचार्य जी। मतलब वृंदावन के जो श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण गोप वेश में पंढरपुर में रहते हैं। तो ये उनका भाव है। और वैसे सब लोग हम यात्रा में आए थे। गोपालपुर कितने लोग आए थे? हाँ, सब लोगों ने गोपालपुर का दर्शन किया। तो वहाँ पर गोपालपुर को एक गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन की उपमा दी जाती है। और वहाँ पे भगवान ने वृंदावन से, मतलब द्वारिका से जैसे आए थे रुक्मिणी माता को मनाने के लिए, विभम वेणुनादम चरंतम दुरंतम स्वयं लीलया गोपवेशम दधानम गवाम वृंदकानंद चारुहासम पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। भगवान वेणुवादन करते हैं, लीलया गोपवेशम दधानम, गोपवेश में उनको दर्शन हुआ पांडुरंग का। थैंक यू। तो हाँ, द्वारिका की थोड़ी लीला समझ लेते हैं, कैसे भगवान विट्ठल जी श्री कृष्ण यहाँ पर पंढरपुर में आए। जब द्वारिका में भगवान रह रहे थे, तब रुक्मिणी माता के साथ बड़े आनंद से भगवान का आध्यात्मिक संसार चल रहा था, प्रपंच चल रहा था। तब अचानक से राधा रानी, और राधा रानी को श्री कृष्ण की बहुत याद तो आती थी, और साथ साथ श्री कृष्ण भी राधा रानी का बहुत ज़्यादा स्मरण करते थे। तो ऐसे वर्णन आता है कि राधा रानी द्वारिका अपने सखी और गोपियों के साथ आई थी, और श्री कृष्ण से बातचीत हुई, उनसे जल क्रीड़ा हुई, गोपी तालाब है वहाँ पर, और
सब कुछ होने के बाद सारी गोपियाँ संतुष्ट हो गई, लेकिन राधा रानी को श्री कृष्ण का जो विरह है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। राधा रानी और सारे वृंदावन वासी श्री कृष्ण के विरह में थे। तो राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों एक आसन पर बैठे थे और ये दृश्य रुक्मिणी माता देख लेती है। तो ये दृश्य देखने के बाद अभी इसको अन्यत्र नहीं लेना है। जैसे इस संसार में कोई पॉजिटिव होता है, वैसे इस संसारी प्रेम नहीं इनका। इस प्रेम के पीछे भले इस ये लीला में ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि एक पुरुष के प्रति दो तीन स्त्रियाँ उनसे प्रेम करती है, तो एक से अगर ज़्यादा प्रेम कर लेता है पुरुष तो दूसरी नाराज हो जाती है, दूसरे से कर लेता है तो तीसरी नाराज हो जाती है। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब यह है कि हम भगवान के जैसे नहीं बन सकते। तो ये जो लीला है, इस लीला में भगवान, भले इस लीला में भौतिकवादी व्यक्ति जैसे स्त्री पुरुष जैसे कोई दिखाई दे रहा होगा प्रसंग, लेकिन इसके माध्यम से भगवान कुछ विशेष लीला और घटित करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी भगवान थोड़ी लीला करते हैं। तो ये आध्यात्मिक स्वरूप पर स्तर पर लीला चल रही है। जब रुक्मिणी माता देखती है इन दोनों को, राधा और कृष्ण को, तब रुक्मिणी माता थोड़ा गुस्सा हो जाती है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो रुक्मिणी माता गुस्से होकर सब द्वारिका का वैभव छोड़कर रुक्मिणी माता इस महाराष्ट्र में आ जाती है, लेकिन घर नहीं जाती है। घर क्यों नहीं जाती है? घर कौन सा था रुक्मिणी माता का? महाराष्ट्र में कहाँ पे मैका है? कौंडन्यपुर, हाँ, विदर्भ में, अमरावती के पास में है। तो घर नहीं जाती क्योंकि विवाह से पहले थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था भाई से, पिताजी से थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज किया था ना, इसलिए भगवान फिर घर नहीं जाती रुक्मिणी माता। इधर पंढरपुर जो धाम है, उस धाम को पहले दिंडीर वन नाम से जाना जाता था। तो उस वन में रुक्मिणी माता आती है और उधर तपस्या करने लगती है। तो तपस्या करके, अभी तपस्या क्यों करते थे देखिए, पहले के लोग, रुक्मिणी माता तपस्या क्यों कर रहे हैं, उनको क्या तपस्या करने की ज़रूरत है? उनको लग रहा था कि शायद भले वो ठीक होंगे, लेकिन मेरे अंदर कुछ दुर्भाव आ गया होगा उनके प्रति, तो मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहती हूँ। तो ये उनका भाव है। जब रुक्मिणी माता तपस्या करने आ गई, तो भगवान विट्ठल जी, भगवान श्री कृष्ण ढूंढते हुए, रुक्मिणी माता को ढूंढते हुए आते हैं, और इस चंद्रभागा के किनारे से रथ चलाते हुए, बड़े तेजी से रथ चलाते भगवान आ रहे थे। तो रुक्मिणी माता को ढूंढने के बहाने से पुंडलिक का भी उद्धार हो गया। ये दोनों काम भगवान को एक साथ करने थे। तो रुक्मिणी माता को मनाते हैं भगवान, और मनाते हैं तो रुक्मिणी माता भी मान जाती है। तो उस समय रुक्मिणी माता श्री कृष्ण को पांडुरंग नाम से पुकारती है। अभी पांडुरंग नाम, विट्ठल जी का नाम, श्री कृष्ण का नाम पांडुरंग कैसे पड़ा है? पांडुरंग जो है, रंगों के अलग अलग संस्कृत में नाम आते हैं। तो पांडुर, ये नाम, इस नाम का एक रंग है, उसको इससे तुलना की जाती है जैसे सुबह सुबह एक चंद्रमा प्रकाशित होता है, जो दिखाई देता है सुबह का चंद्रमा, नीला सा बादल होता है, और उस बादल का जो रिफ्लेक्शन है चंद्रमा के आभा में दिखाई देता है, चंद्रमा के अंदर भी वो नीला सा दिखाई देता है। और चंद्रमा सफ़ेद है और नीले बादल की आभा है, तो मतलब नीला बादल और सफ़ेद, इसका कॉम्बिनेशन जो है, इसको पांडुर नाम का रंग कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण घनश्याम है, घन नीले है, नीला सा भगवान का जो बादल दिखाई देते वैसा भगवान का रंग है। और जब रथ से, तेजी से रथ चल रहा था भगवान का, उस रथ के कारण जो धूल उड़ रही थी, वो धूल भगवान के पूरे शरीर पर आ गई थी। तो इसलिए भगवान इस प्रकार से पांडुर, मतलब जो रंग है उसके समान दिखाई दे रहे थे, इसलिए जिन्होंने पांडु रंग धारण किया ऐसे पांडुरंग। और दूसरा उदाहरण है, जब भगवान वृंदावन में गोचारण लीला करते थे, और शाम को जब वृंदावन वापस आते थे, गोकुल में वापस आते थे, तो शाम का जो गोरज मुहूर्त है, गो मतलब गाय की जो रज है आकाश में उठती थी और हवा में मिक्स होकर भगवान के पूरे श्री अंग को लग जाती थी, तो उस समय में भगवान पांडुरंग के दिखते थे, इसलिए भगवान का नाम पांडुरंग पड़ा है। तो ये पांडुरंग भगवान जैसे ही द्वारका से आए, तो रुक्मिणी माता को ढूंढने के कारण से आए थे, लेकिन जैसे द्वारका से निकले, ऐश्वर्य भाव से निकले, तो उनको वृंदावन का इतना स्मरण हो रहा था, इतना स्मरण हो रहा था, तो उन्होंने
गोप मित्रों को और कुछ गाय को बुला लिया, वृंदावन की गौ माता को। और जैसे पंढरपुर में आए तो वहाँ पे उन्होंने वृंदावन की वो याददाश्त स्मरण में जाकर गोपालपुर में भगवान ने गोचारण की लीला की थी। और वो गोवर्धन पर्वत की समान गोपालपुर है, वहाँ पर अपने गोप मित्रों के साथ काला, समझ में आता है मराठी में काला कहते हैं, काले से कीर्तन। जो 7 दिन का सप्ताह होता है ना, उसके बाद लास्ट का जो दिन होता है 7वें दिन, काले का कीर्तन कहते हैं। मतलब उस दिन केवल कृष्ण लीला होती है कीर्तन में। और कृष्ण लीला वो भी विशेषता वृंदावन की लीला। और उस वृंदावन की लीला में जो गोप मित्र एक साथ आते थे, जैसे भगवान गोचारण करने जाते थे, सारे गोप मित्र एक साथ आते थे दोपहर के भोजन में, और अपने अपने घर से टिफिन लेकर आते थे सारे गोप मित्र, और सबको एक साथ मिक्स किया जाता था और कृष्ण भगवान सबको बांटते थे। उसको कहते काला। तो और विशेष बात यह है कि जब भगवान बीच में बैठते थे तो सारे गोप मित्र ऐसे गोलाकार रूप से बैठते थे रिंगन करके, तो सबको भगवान का चेहरा दिखाई देता था। मतलब हम एक व्यक्ति है, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, अगर मेरे पीछे अगर कुछ लोग हैं तो वो मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ये मनुष्य की मर्यादा है, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति है, भगवान सबको अपना चेहरा दिखा रहे थे। मतलब सभी गोप मित्रों को लग रहा था कि श्री कृष्ण मेरे सामने है। तो ये कैसे क्या है, सब अद्भुत है। तो भगवान कहने का मतलब यह है कि भगवान ने वृंदावन लीला का भी प्रदर्शन पंढरपुर में किया था। और विष्णुपदी देखा है आप सभी ने, विष्णुपदी उस चंद्रभागा के अंदर, पानी के अंदर ही विष्णुपदी का मंदिर है। वहाँ पर भगवान ने वेणुवादन किया था और सारे गौ माताओं को बुलाया था उधर वेणुवादन करके। तो ये श्री कृष्ण जो है वृंदावन के श्री कृष्ण, वही वृंदावन के श्री कृष्ण पंढरपुर में पांडुरंग विट्ठल बनकर सभी लोगों पर कृपा कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि विष्णु के अलग अलग अवतार है, वो स्वरूप नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही है। और वो श्री कृष्ण पंढरपुर में आकर सभी जो पतित जीव है, पापी तापी जितने भी जीव हैं, उनको उनका कल्याण करने के लिए आए हैं। बोलो विट्ठल भगवान की जय। तो पांडुरंग भगवान को मिलने के लिए ये जो वारकरी भक्त है ये जा रहे हैं। आप सभी ने उनका दर्शन किया था, कितनी बारिश है, सोचिए इतने कष्ट झेलकर भगवान का दर्शन करने जाते, वो भी चलकर जाते। आजकल इतनी सारी फैसिलिटी है, कार है, ट्रेन है, फ्लाइट है, सब कुछ है, फिर भी लोग चलते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति है। ये भक्ति का प्रतीक है। भगवान के लिए कष्ट उठाना ये भक्ति का प्रतीक है, प्रेम का लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि आपको हम कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, आपके लिए हम कितनी असुविधा में रहकर आपको सुविधा सुख दे पा रहे हैं, ये प्रेम के लक्षण है। तो भगवान को अपना प्रेम दिखाने के लिए, प्रेम व्यक्त करने के लिए सारे भक्त लोग पंढरपुर चलते हुए जाते हैं। तो इसके पीछे भी ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो चलकर जा रहे लोग एक विशेष वैष्णव संप्रदाय है इनका, वारकरी संप्रदाय। हम जन्म से उसी संप्रदाय में बड़े हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है। तो बहुत विशेष इसमें यह है कि नारदीय परंपरा से उनके वारकरी संप्रदाय में कीर्तन पद्धति है। हम व्यास पद्धति से प्रवचन कथा करते हैं। हम जो बैठकर कीर्तन भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इसको व्यास की परंपरा है। मतलब व्यास देव जी की गद्दी मानकर, इस गद्दी के माध्यम जैसे व्यास देव जी ने प्रवचन किया था बैठकर, वैसे हम कथा करते हैं। और वारकरी संप्रदाय में खड़े होकर कीर्तन करते हैं। देखा होगा आप सभी ने, खड़े होकर कीर्तन किया जाता है। और ये जो पद्धति है वो नारदीय पद्धति है, नारदीय कीर्तन पद्धति। तो दोनों अधिकृत पद्धति है। तो नारद मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है, नारद पंचरात्र। उसमें भक्ति के अलग अलग अंगों का वर्णन किया है उन्होंने, और उसमें एक अंग का विशेष रूप से उन्होंने वर्णन किया है, वो है कि भगवान के धाम में चलते हुए जाना। भगवान के धाम में चलते हुए जाते हैं, उसको कहते हैं अभिगमन। भक्ति का एक अंग है अभिगमन, मतलब खुद को भगवान की संतुष्टि के लिए चलते हुए अपने आराध्य देव को, अपने पूजनीय देव का दर्शन करने, उनको मिलने के लिए जब जाते हैं, उसको अभिगमन एक पद्धति कहते हैं। तो इस भक्ति का वो अंग का वो पालन करते हुए भगवान को मिलने जाते हैं। तो वारी जो है
पहले वारी, सबसे पहले वारी किसने की थी? हाँ, हाँ। तो हाँ, महादेव जी ने की थी। हाँ, थैंक यू। तो बहुत सुंदर कथा आती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पंढरपुर में आए हैं, सभी अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं सबका कल्याण कर रहे हैं। और जब ये सुना, महादेव ने, शिव जी ने जब सुना, तो उनको रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि मुझे भी भगवान का दर्शन करने जाना होगा। तो कैलाश पर्वत से उतर के वो चलते हुए अपने परिवार के साथ, कौन कौन थे? पार्वती माता थी, गणेश जी थे, कार्तिकेय भी थे शायद, और नंदी भी थे उनके साथ। सबको लेकर पैदल चलते हुए भगवान का दर्शन करने आते हैं, भगवान को मिलने आते हैं। और जैसे ही पंढरपुर में आए, तो इतनी लाखों की संख्या में भीड़, उस समय भी भीड़ थी, सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि अभी भीड़ है क्योंकि भगवान इतने सुंदर है, भगवान इतने अट्रैक्टिव है, कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो भगवान का दर्शन करने उस समय भी भीड़ रहती थी, अभी भी भीड़ है। तो जैसे भीड़ पंढरपुर में आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पार्वती माता कहती है कि प्रभु मैं अभी थक गई हूँ, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, आप जाइए दर्शन करके आइए। क्योंकि पति अगर कोई भी आध्यात्मिक करता है, सेवा पूजा जो भी करता है, उसका फल पत्नी को अपने आप मिल ही जाता है इसलिए मैं अभी थक गई हूँ, इतनी भीड़ में मुझे आने की इच्छा नहीं, तो मैं इधर ही बैठती हूँ। तब पार्वती माता वहाँ पे बैठ जाती है। और वो जो स्थान है आज भी पद्मावती मंदिर के नाम से जाना जाता है। पार्वती माता वहाँ पे बैठकर विश्राम कर रही है। फिर भगवान शिव गणेश जी को लेकर, नंदी को लेकर आगे बढ़ते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आगे जाकर देखा तो भीड़ ज़्यादा थी। तो नंदी को कहते हैं कि आप थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि आप अगर अंदर आएंगे तो और भीड़ डर जाएंगे तो वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर में नंदी को बिठा देते हैं, वहाँ पे विश्राम करते हैं नंदी जी। फिर आगे चलते हैं। एकमात्र ऐसा पृथ्वी पर मंदिर है हनुमान जी का, जिस हनुमान जी के सामने नंदी विराजमान है। एकमात्र मंदिर है। अक्सर नंदी उसी भगवान शिव के मंदिर में विराजमान रहते हैं, है ना, हनुमान के मंदिर में नहीं रहते। तो वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में नंदी निवास कर रहे हैं। फिर जैसे आगे जाते हैं तो गणेश जी भी बोलते हैं कि मैं अभी अंदर नहीं आ सकता, बहुत भीड़ है, मैं थक गया हूँ। तो महाद्वार में जैसे प्रवेश करते हैं, भगवान के मंदिर के महाद्वार में प्रवेश करने के बाद उधर गणेश जी की स्थापना है। गणपति का दर्शन किया होगा आपने, गणेश जी है उधर। तो उधर गणेश जी की स्थापना हुई। फिर जैसे महादेव जी अंदर जाते हैं, भगवान शिव श्री कृष्ण का, विट्ठल जी का दर्शन करते, भगवान पांडुरंग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि साक्षात शिव जी मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो पांडुरंग बड़े खुश होकर शिव जी को आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करते करते दोनों भाव विभोर हो जाते हैं। और भगवान विट्ठल जी शिव जी को सिर पर बिठा लेते हैं। तो ये दोनों का बड़ा अद्भुत प्रेम है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये कैसे क्या। तो आज भी पांडुरंग जो है भगवान विट्ठल जी के सिर पर शिवलिंग की प्रतिमा के जैसे शिव विग्रह है उनके। तो ऐसे मानते हैं कि भगवान शिव को भगवान विट्ठल जी ने अपने प्रेम में विभोर होकर, भाव में विभोर होकर सिर पे बिठा लिया था। तो ऐसी प्रेम दोनों का कथा है, दोनों की प्रेम की कथा है। क्योंकि भगवान ऐसे भक्त वत्सल है, क्योंकि भगवान को अपने भक्त के अलावा और कुछ जानते ही नहीं भगवान। क्योंकि प्रेम करने वाले इस संसार में केवल केवल और केवल भगवान के जो भक्त है वही भगवान से प्रेम करते, बाकी दुनिया तो मतलब चाहती है भगवान से। तो इसीलिए जो निस्वार्थ भक्त है, जो अकिंचन भक्त है, ऐसे भक्तों को भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं। तो ये भगवान की जो लीला है अपने भक्त के प्रति, भगवान शिव वैष्णवानाम यथा शंभो, इनके प्रति ये लीला का सुंदर दर्शन है। तो ये पहली बारी भगवान शिव ने अपने परिवार के साथ की थी। उसके बाद कई संतों ने इस वारी की परंपरा बाद में चालू की। जैसे महाराष्ट्र में कितने सारे संत हैं, कई प्रांत से अलग अलग संत अपनी अपनी वारी और दिंडी लेकर भगवान को मिलने जाते हैं। तुकाराम महाराज जी इसके अभंग का है, इस वारी का मनोभाव का एक अभंग लिखते हैं, बड़ा सुंदर अभंग है। भेटी लागी जीवा, लागी ले से आस, ये मराठी में अभंग है। भेटी लागी जीवा मतलब मेरे
प्राण को मुझे आपको मिलने की जो आस लगी है, आपको देखना चाहता हूँ मैं। पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी, रात दिन आपका मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब पंढरपुर की आषाढ़ी जो वारी है आएंगी और कब मैं आपका दर्शन करने आऊँगा। फिर उदाहरण के रूप में समझाते हैं, 2-3 उदाहरण देते हैं। चकोरासी चंद्र जेवी जीवन, चकोर नाम का जो पक्षी होता है वो चंद्रमा का क्या देखते हैं, हाँ, या ऐसा कुछ है, पहले बारिश का वो इंतजार करते रहते हैं आतुरता से। तो वैसे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, तैसे माझे मन चातकासी, वैसा जो चातक पक्षी है उसके समान मैं आपका आपके दर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। और एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, दिवाळीच्या मुळा लेकी असावली, पाहे वाटुली पंढरीची। मतलब दीपावली का मुळा, दीपावलीच्या मुळा ये मराठी में है, पता नहीं आप लोग हिंदी में कैसे समझ पाएंगे। महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा है कि जो जिसकी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, वो जो बहू है बार बार मैके आना चाहती है, और विशेषतः दिवाली के दिन तो आती ही है भाई के घर पे, भाई तुझ मनाने के लिए। तो जैसे वो सोचती रहती बार बार कब दीपावली आएंगी, कब मैं मैके जाऊंगी, मेरे भाई से मिलूंगी, मेरे माता पिता से मिलूंगी, वैसे ही मैं आपको मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ इतने दिनों से, कब पंढरी की वारी आएंगी। आगे बताते हैं, भुकिल्या बाळका पोटी उपजे पिसे, पहा केवा कैसे माऊलीकडे। जैसे भूखा बच्चा है अपनी माँ की तरफ जैसे आस लगा कर देखता है, वैसे मैं आपके दर्शन का वेट कर रहा हूँ। तुका म्हणे मज लागिल से भूक, थांबून या सुख धी डोळा। मतलब मेरे नेत्रों को, मेरे आँखों को भूख लगी है कि कब मैं आपका दर्शन करूं और कब मैं संतुष्ट हूं। तो ये तुकाराम महाराज जी का भाव है। तो इस भाव से तुकाराम महाराज जी और आदि कितने सारे संत हैं पंढरपुर जाते थे। तो तुकाराम महाराज जी तो 16वीं शताब्दी में हुए हैं। उसके पहले वर्णन आता है ऐसे कि ज्ञानेश्वर माउली जो है वो 12वीं शताब्दी में हुए। उनके पहले भी उनके माता पिता पंढरपुर चलकर जाते थे। वारी, वारी मतलब चलकर जाना भगवान से मिलने के लिए, इसको कहते हैं वारी। तो जो वारी करते हैं उसको वारकरी कहते हैं। तो उसके पहले से भी लोग जाते थे, लेकिन तुकाराम महाराज जी और ये जो संत हैं, विशेषता कई संत महाराष्ट्र में हुए हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका इतना प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उस समय मुगल भी आक्रमण करते थे। शिवाजी महाराज का राज्य था जब तुकाराम महाराज जी इस समय धरती पर थे 16वीं शताब्दी में। तो इनका प्रचार कैसे होता था, सिंपल भाषा में गीता भागवत के सार के रूप में वो अभंग लिखते थे, और लोगों को इतना हृदय स्पर्शी लगता था क्योंकि उनकी भाषा मराठी भाषा है, और वो तुरंत समझ जाते थे कि हमें क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और लोग उसको तुरंत कंठस्थ भी कर लेते थे। तो एक दूसरे को बताते हुए एक गांव दूसरे गांव से, तीसरे गांव से, चौथे गांव से, ऐसे ही इनका प्रचार होता था। उस समय तो कोई सोशल मीडिया था ही नहीं, ना कोई यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था। फिर भी उन्होंने इतना प्रचार किया है। आज भी पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, एक ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको कि उस गांव में विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर नहीं है। हर एक गांव में विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर दिखेगा, और ये सारा क्रेडिट इन महाराष्ट्र के संतों को जाता है। उन्होंने इतना मेहनत की है, अपनी शुद्धता से अपना भजन करके, आदर्श दिखाकर, गांव गांव में उन्होंने घर घर में इस भक्ति का प्रचार किया है। तो इस भाव से वारी करते थे। तो ये जो वारी है 4 प्रकार से साल में 4 वारी होती है। एक चैत्र मास में वारी होती है एकादशी के दिन की, दूसरी माघी वारी कहते हैं माघ महीने में, तीसरी है कार्तिक जब भगवान उत्थान होते हैं, और चौथी है आषाढ़ी, अभी जो आषाढ़ मास की शुद्ध एकादशी जो होती है उस समय जो वारी होती है, अभी देवशनी एकादशी, ये सबसे बड़ी वारी होती है। तो ऐसे कहते हैं कि साल में 4 वारी होती है, तो चारों वारी मनुष्य ने करनी चाहिए कम से कम, ऐसे संतों का कहना है। अगर 4 नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 1 तो कर लेनी चाहिए, जो आषाढ़ महीने की जो बड़ी वारी है। इस वारी पे भगवान ऐसे मानते हैं कि भगवान कलश पर बैठते हैं, जो मंदिर का जो कलश होता है उसके ऊपर बैठते हैं, और उस पर बैठकर लोगों को लगता है कि हम अंदर जाएंगे तब दर्शन कर पाएंगे। नहीं, भगवान उधर बैठते हैं और सबको देखते हैं,
कौन कौन मुझे देखने के लिए आया है। और सबको कृपा आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा कृपा आशीर्वाद है कि वारी में देखेंगे इतनी बारिश है, कोई सुविधा नहीं, रहने की कोई सुविधा नहीं, खाने की कोई सुविधा नहीं है, बीमार पड़ गए तो कोई सुविधा नहीं। ऐसे वारकरी है, अगर उनको मैसेज मिलता है कि आपके कोई रिश्तेदार में चले गए तो वापस नहीं आएंगे, संकल्प लेकर ही निकलते, पूरी वारी करेंगे तब जाकर हम वापस आएंगे। तो ऐसे निष्ठावान वारकरी भक्त हैं। और कई लोग ऐसे हैं पूरे जीवन भर उन्होंने वारी की, एक भी वारी उन्होंने छोड़ी नहीं है जीवन भर। और उनकी घर की सारी जिम्मेदारी सब कुछ निपटा कर वो वारकरी भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। और ऐसे कहते हैं कि मतलब ये तो एक वारकरी साल में एक बार जाते हैं, कुछ ऐसे वारकरी है वो हर महीने जाते हैं। एक एकादशी पंढरपुर में करते हैं, एक एकादशी दीव या आळंदी में करते हैं। तो ऐसे भी वारकरी लोग हैं। और ऐसे वारकरी है कि एक मैंने सुना था कि हमेशा वो, अभी कुछ साल पहले की बात है, हर रोज उनको भगवान अंदर से साक्षात्कार देते थे कि आज पांडुरंग ने कौन से रंग का ड्रेस पहना है। तो मतलब वो हर एकादशी, एक एकादशी इधर, एक एकादशी पंढरपुर या पंढरपुर में, और देहू आलंदी में एक एकादशी ऐसे करते थे। तो उनको ऐसे भगवान अंदर से ज्ञान देते थे कि आज भगवान कौन से रंग का पीताम्बर पहने हैं, कौन से भगवान ने दुपट्टा पहना है, कौन से रंग का भगवान ने ड्रेस पहना है। तो उनको समझ में आता था। तो ऐसे साक्षात्कारी भी बहुत सारे भक्त हैं। और कैसे रहते थे, भिक्षा के आधार पर जो मिल जाए वो खा लेते थे, अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर सो लेते थे। तो ऐसे भी भक्त हैं वारकरी संप्रदाय में। तो ये जो वारी है बहुत महत्वपूर्ण है। इस वारी को जो करता है, तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने वारी कर ली तो फिर से वापस नहीं आएगा। किस में वापस नहीं आएगा, मतलब पंढरपुर से घर वापस नहीं आएगा, इस बात की नहीं बात कर रहे हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से नहीं आएगा। ये जो वारी चल रही ना बार बार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें नहीं आएगा, फिर से आना नहीं होगा, सीधा वैकुंठ जाएगा भगवान के पास। तो ये भगवान की वारी की महिमा है। लेकिन उस चेतना में भी वारी करनी चाहिए। वारी में अलग अलग प्रकार के लोग भी होते हैं, लेकिन उस चेतना में मतलब वारी में केवल और केवल नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान को याद करते हुए वारी को हमें पूरी करनी है संकल्प के साथ। अगर कोई इस भाव से करता है तो 100% भगवान उसको बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। तो ये जो वारी है, कैसे तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर माउली की वारी शुरू हुई, इसकी चर्चा करते हैं। इन्होंने मतलब तुकाराम महाराज के जो पूर्वज थे, उनके 8वें पूर्वज थे विश्वम्भर महाराज। उन्होंने देव का जो मंदिर है अभी जो दिखाई दे रहा है, वो मंदिर को उन्होंने बनाया था, विट्ठल रुक्मिणी की स्थापना की थी। और उनकी घर परंपरा से भगवान की सेवा चलती आ रही थी। और तब से वो लोग वारी भी करते थे, हर समय पंढरपुर हर साल जाते थे चलते चलते हुए। और कई ऐसे दिंडी, दिंडी मतलब ग्रुप, जैसे हम संकीर्तन पार्टी कहते हैं वैसे मराठी में उसको दिंडी कहते हैं। तो दिंडी में 3-4 प्रकार के टाइप के सेवाधारी होते हैं। एक तो सबसे आगे ध्वजाधारी होते हैं, ध्वज लेकर आगे चलते, ध्वज वहन करने वाले, देखा होगा आपने, सैफरॉन कलर का ध्वज लेकर चलते हैं। और उनके साथ फिर टाड़करी, टाड़करी मतलब ताल, करताल बजाने वाले वो रहते हैं। उनके बीच में वीणाधारी रहते हैं, वीणा बजाने वाले, क्योंकि भगवान विट्ठल जी जो पंढरपुर धाम है, नाद ब्रह्म है। भगवान को संगीत बहुत पसंद है, भगवान विट्ठल जी को। और वारकरी संप्रदाय का भजन इतना सुंदर होता है, सुनकर ही ऐसे लगता है बैठ जाए सुनने के लिए, और नाचने का मन करता है। सुना होगा आप सभी ने, बहुत अच्छा गाते हैं। तो भगवान को प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से वो सेवा देते हैं। पहले होते ध्वजाधारी, उनके साथ फिर उसके बाद फिर ताल, ताल बजाने वाले, करताल बजाने वाले, उनके साथ फिर गायन करने वाले, और मृदंग जो पखवाज होते हैं उसको बजाते हैं। और उसके बाद फिर तुलसी अपने सिर पर लेते हुए, माता जी को देखा होगा आपने, कई महिलाएं हैं सिर पर तुलसी लेकर पंढरपुर तक जाती हैं, वो एक ग्रुप होता है। फिर बाकी लोग सब चलने वाले होते हैं उनके साथ भजन गाते हुए। तो इस प्रकार से दिंडी अलग अलग ग्रुप करके हर साल जाते थे। तो जैसे फिर तुकाराम महाराज भी भगवान की वारी करते थे। तुकाराम महाराज जी हर साल जाते थे भगवान को मिलने चलते हुए, और कई ग्रुप्स बनाकर पंढरपुर जाते थे। और एक तुकाराम महाराज जी का बहुत सुंदर प्रसंग है। तुकाराम महाराज जी जब जाते थे, हाँ हर साल जाते थे, एक साल
बीमार पड़ गए, कुछ कारण से नहीं जा पाए। तो उन्होंने भगवान को एक चिट्ठी लिखी, भक्तों को चिट्ठी दी और कहा कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो बहुत सुंदर अभंग है। कृपाणु सज्जन तुम्ही संत जन। चिट्ठी तो भगवान को लिखनी चाहिए ना। लेकिन वो लिख रहे किसको, किसके नाम से लिख रहे हैं? भक्तों के नाम से चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी में लिख रहे हैं कि आप तो इतने कृपालु हो। किनको? जो साथ में चल रहे थे वारी में हर साल, उनको, भक्तों को बोल रहे हैं, कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन, एवढे कृपादान तुमचे मजे, थोड़ी सी मेरे ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करनी है? जब आप पंढरपुर जाएंगे, आठवन तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, मतलब जब आप भगवान का दर्शन करेंगे तब एक बार मेरी याद कर देना भगवान को कि तुकाराम नाम का कोई एक आपका छोटा सा तुच्छ भक्त है। इतनी विनम्रता से तुकाराम महाराज अपने भक्तों को चिट्ठी में लिखकर भेजते हैं। और भगवान को सारे भक्त दिखाई दे रहे थे, देव से कितने लोग आए हैं मुझे मिलने के लिए। तब भगवान ने तुकाराम महाराज जी को नहीं देखा। तो तुकाराम महाराज जी नहीं देख रहे, तो भगवान सोच रहे थे कि तुकाराम को क्या हो गया। तब भगवान को किसी ने प्रार्थना करके बताया होगा कि तुकाराम महाराज बीमार है, इसलिए नहीं आ पाए। तो भगवान को नहीं रहा गया कि मुझे तुकाराम महाराज जी का दर्शन करना ही है, कुछ भी हो जाए। तब तुरंत भगवान गरुड़ को भेजते कि जाओ देहू जाओ और तुकाराम महाराज जी को लेकर आओ। पंढरपुर टू देहू फ्लाइट आती है गरुड़ एयरलाइंस। तो जब आते गरुड़ जी तुकाराम महाराज जी के सामने आते हैं, तुकाराम महाराज जी प्रणाम करते गरुड़ जी को और कहते हैं, तो गरुड़ जी कहते हैं कि आपको भगवान ने बुलाया है, चलिए मेरे ऊपर बैठ जाइए, तुरंत आपको पहुंचा दूंगा मैं। तब तुकाराम महाराज जी बहुत सुंदर अभंग लिखते हैं, पायीचे पायतन पायीच भरे। हाँ, इसका अर्थ समझ में आया? गरुड़ जी पर बैठने का अधिकार जो है मेरे स्वामी का है, मेरे प्रभु का है। मैं कैसे बैठ सकता हूँ उस आसन पर? पायीच पायतन, पायतन मतलब चप्पल। हाँ, चप्पल की शोभा पैरों में ही होती है, अगर उसको सिर पे रख देंगे तो क्या ये शोभा है? तुकाराम महाराज जी अपने आप को चप्पल के समान मान रहे हैं और बता रहे हैं कि चप्पल की शोभा पैरों में ही ठीक होती है। तो इसलिए मेरी योग्यता नहीं कि गरुड़ जी आपके ऊपर बैठो और भगवान को मिलने आओ, मैं आपके ऊपर नहीं बैठ सकता। तो जब ये गरुड़ जी रिटर्न जाते हैं तो भगवान को रहा नहीं जाता, स्वयं भगवान रुक्मिणी के साथ देहू में आ जाते हैं और तुकाराम महाराज जी को मिलने आते हैं। जब तुकाराम महाराज जी देखते हैं कि मेरे घर में तो कुछ खाने पीने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तब वो पीछे खेती थी, उनकी खेती से कुछ सब्जी लेकर आते हैं और भाकरी और सब्जी बनाकर भगवान को खिलाते हैं और भगवान भी बड़े प्रेम से खाते हैं। तो ये तुकाराम महाराज जी का वारी का जाने का जो क्रम था, जिस साल वो मिस हो गया उस साल की ये कथा है। तो ऐसे भगवान का तुकाराम महाराज जी के प्रति प्रेम था और तुकाराम महाराज भी भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम था उनका। जीवन में जब सुख सुविधा सब कुछ अच्छा होता है तब भजन करना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन जब कठिन प्रसंग आता है, कठिन प्रसंगों में भी हमारी अगर श्रद्धा दृढ़ है, भगवान के प्रति निष्ठा वैसी की वैसी बनी है, तो सच में मानना चाहिए कि ये अनन्य भक्त है, इन्होंने भगवान के अलावा और किसी की शरणागति नहीं ली है। तो ऐसी वारी चलती थी। तो वारी का एक विशेष ये है कि वारी में हमेशा भगवान का गुणगान, नाम संकीर्तन करते हुए सारे वार करे जाते हैं। तो ऐसी वारी चलती थी, हर एक गाँव के लोग ग्रुप बना बना कर जाते थे अपने अपने गाँव से। तो तुकाराम महाराज जी जब चल बसे, अपने भगवत धाम चले गए। भगवत धाम जाने के बाद उनका जो पुत्र था, छोटा पुत्र था, उनका नाम था नारायण महाराज। तुकाराम महाराज जी का एक पुत्र था नारायण महाराज। उन्होंने, वो भी वैसे ही अपने पिताजी की परंपरा चला रहे थे, हर साल जा रहे थे वारी। तो रास्ते में जब शाम हो जाती थी वहाँ पर रुकते थे, विश्राम करते थे, शाम को कथा कीर्तन होता था। तो उन्होंने शाम के समय कथा में सुना, एक भगवान की रामायण की लीला सुनी और उस लीला में वर्णन ये हो रहा था कि जैसे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास जाते हैं और वनवास जाते समय भरत जी उनको रोकते हैं कि रुक जाओ, आप कैसे जा सकते हो और आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। तब भरत जी भगवान को रुकाने का कई प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान बोलते कि चिंता मत करो, मैं कुछ दिन के बाद फिर वापस आ जाऊँगा। सांत्वना देकर भगवान जाते हैं आगे। तब भरत जी उनको निवेदन करते हैं कि आपकी अगर इच्छा है राज्य चलाने की, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो चरण पादुका है वो मुझे दे दीजिए,
इसको मैं आपके स्वरूप मानकर राज व्यवस्था चलाऊंगा। तो चरण पादुका लेकर भरत जी आसन पर रखते हैं और खुद इतने विनम्र बनकर जमीन पे सोते हैं भरत जी। तो ये कहानी जब सुनी नारायण महाराज ने, तुकाराम महाराज जी के जो पुत्र थे, उन्होंने जब एक कथा सुनी, तब उनको ऐसी प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं हम भी हमारे पूर्वज जो संत हुए हैं उनके चरणों की पादुका बनाकर एक पालकी में बिठाकर हम वारी में साथ साथ पंढरपुर ले जाएंगे। मतलब हमारे साथ संत भी चल रहे हैं, इसका एक प्रतीक है। तो उन्होंने तब से ये पालकी का उत्सव शुरू किया। उसके पहले केवल दिंडी जाती थी, मतलब अलग अलग संकीर्तन के ग्रुप्स जाते थे, लेकिन नारायण महाराज ने शायद 1600 में ही 85 में कुछ उन्होंने शुरू किया था ये परंपरा। तब से ये पालकी की परंपरा शुरू हुई और वो पालकी भी बहुत ऐसे नियोजित तरीके से पूरा अच्छे से मैनेजमेंट करके उन्होंने ये सब प्रोग्राम बनाया था। तो पहले देहू से ये पालकी निकलती थी तुकाराम महाराज जी के चरण पादुका लेकर, फिर आलंदी जाती थी। आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो चरण पादुका है वो लेकर पालकी में बिठाकर दो पालकी एक साथ पंढरपुर जाते थे, एक ही रास्ते से जाते थे। मतलब पहले देहू फिर आलंदी फिर जाते थे पंढरपुर। और लेकिन हुआ क्या, फिर कुछ काल के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी और उस भीड़ के कारण दो विभाग कर दिए गए। तुकाराम महाराज जी की पालकी देहू से निकलती है एक अलग मार्ग से, और संत ज्ञानेश्वर महाराज की चरण पादुका की पालकी निकलती है एक अलग मार्ग से पंढरपुर के लिए। लेकिन आज भी वैसा ही क्रम है, एक दिन पहले तुकाराम महाराज की पालकी निकलती है और फिर दूसरे दिन ज्ञानेश्वर माउली की पालकी निकलती है। आज भी वैसा ही क्रम है निकलने का। फिर दोनों जब निकलते हैं तो ये दोनों पालकी तो केवल आलंदी और देहू से निकलती है। और भी कई संत हैं महाराष्ट्र के, उनके जो जन्म स्थान है जहाँ पर वो रहते थे, उनके गांव से अभी भी वैसे ही पालकियाँ निकलती है, वारी निकलती, कई हजारों की संख्या में भक्त होते हैं। सारी पालकी जो है पंढरपुर में एक साथ आती है। वो जगह है वाखरी, वाखरी नाम का एक जगह है, एक बहुत बड़ा प्रांगण है। उस प्रांगण में सारी पालकियाँ आती है सारे संतों की, और उस मतलब सारी पालकियाँ एक एक पंढरपुर में आती है और पंढरपुर में एक पालकी बनती है, वो है नामदेव महाराज की पालकी, क्योंकि नामदेव महाराज पंढरपुर में रहते थे। तो नामदेव महाराज पंढरपुर जो उनका वो निवास स्थान है वहाँ से उनकी पालकी निकलती वाखरी मैदान पर, वाखरी नाम का एक मैदान है वहाँ पर आती है। वो पालकी इसलिए आती है क्योंकि इतने सारे संत भगवान को मिलने के लिए आए हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए नामदेव महाराज आते हैं सबसे आगे, क्योंकि वो पंढरपुर निवासी है। तो नामदेव महाराज उनका स्वागत करते हैं, फिर एक दूसरे से मिलते हैं, गला भेंट कहते हैं, गले मिलते हैं, चरण छूते संत एक दूसरे से। तो ये महाराष्ट्र की बहुत विशेष भक्ति की परंपरा है। और इस वारी में ऐसे कहा जाता है कि आनंदी नाचू गाऊ खेड़ू आमी, मतलब आनंद से नाचते हैं। पंढरपुर में जाते समय वारकरी लोग ऐसे नहीं कि बहुत लंबा चलना है, क्या होगा कैसे होगा, कोई चिंता नहीं, नाचते हुए जाते हैं। आपने फोटो वीडियो में तो देखे होंगे कितने सुंदर डांस करते हैं। और वो डांस भी एक वैष्णव पद्धति से नाचते हैं। नाचते हुए भगवान को मिलने के लिए जाते हैं, गाते हुए भगवान का गुणगान करते हुए जाते हैं, और करताल मृदंग इसकी दिव्य ध्वनि के साथ चलते हुए जाते हैं। और कभी कभी खेलते भी। खेल क्या है? फुगड़ी का खेल खेलते, देखा होगा आपने, ऐसे एक दूसरे में हाथ लेकर खेलते। तो ये भक्ति की परंपरा है, ये श्रद्धा है सारे वारकरियों की। तो ये बहुत विशेष धन है हमारे भारतवर्ष का, कि जीवन में कितनी सुख सुविधा बढ़ गई है। सब कुछ होते हुए भी भगवान के प्रति श्रद्धा लोगों के हृदय में आज भी वैसे के वैसे। आज कितने वारकरी जो जाते हैं वारी में, सारे प्रकार के लोग हैं, बहुत अमीर भी लोग हैं और सबसे ज़्यादा गरीब भी लोग हैं, जिनके जेब में केवल 100 रुपये होंगे, ऐसे भी लोग हैं। और अमीर लोग भी बहुत हैं जिनके पास बहुत अच्छी सुख सुविधा है, फिर भी वो चल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा है भगवान के प्रति, प्रेम है उनका। तो प्रेम जताने का एक तरीका है। तो वारी में सुख बिल्कुल नहीं है, सुविधा, भौतिक स्तर की जो सुविधा का जो सुख मिलता है वो सुख भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद जरूर है। इसीलिए जो सुख सुविधा की जो ज़रूरतें हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि सुख सुविधा किसको चाहिए होती है? मन को चाहिए होती है, इंद्रियों को चाहिए होती है। तो ये इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं वो ऋषिकेश जो है भगवान उनको अंदर से कंट्रोल कर लेते हैं, और नाम संकीर्तन की ऐसी टेस्ट देते हैं, भगवान के दर्शन की ऐसी आस देते हैं,
उस आस के कारण सारे लोग वारकरी भगवान को मिलने के लिए चलते हुए जाते हैं। वारी में आप देखेंगे कितने बूढ़े लोग भी हैं, 80 साल के, 75 साल के माता जी बूढ़ी की कुछ वीडियो आया था कुछ दिन पहले, वो भी इतने उत्साह के साथ डांस कर रही है भगवान के नाम में। तो ऐसे निष्ठावान भक्ति करने वाले लोग वारकरी संप्रदाय में दिखाई देते हैं। तो ये वारी की महिमा जो है इस प्रकार से है। तो आषाढ़ शुद्ध जो देवशयनी एकादशी है, इस एकादशी के दिन भगवान को मिलने के लिए सारे वारकरी भक्त भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। और भगवान भी अपने भक्तों को मिलने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। भगवान कलश पर बैठकर सबका दर्शन करते, सबको देखते हैं और उधर से भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से वारी की महिमा है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। हरि बोल। थैंक यू। अच्छा लगा सबको? हाँ, स्वयंभू मानते हैं उनको, स्वयंभू कहते हैं। हाँ, आ, उनकी कहानी स्वयंभू है, एक्चुअली स्वयंभू विग्रह ऐसे मानते हैं। हाँ, पूर्वजों ने, हाँ, उन्होंने मंदिर बनवाया था, ऐसे मानते हैं वो भी स्वयंभू विग्रह है। देखते हैं, मैं थोड़ा बात करता हूँ हमारे वरिष्ठों से, फिर बताता हूँ। और भले विग्रह स्थापित हो या स्वयं हो, जो भी हो, लेकिन उनकी लीला बहुत अद्भुत है। पांडुरंग जब जाएंगे आप देहू में, थोड़ा ध्यान से देखना विट्ठल जी को। टाइम कम रहता है, छोटा सा दरवाजा है, फिर घुसते हैं, फिर तुरंत निकाल देते पुजारी, क्योंकि बाकी लाइन होती है। तो भगवान विट्ठल जी का जो चेहरा है ना, ऐसे अगर हम सामने देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे चेहरा है देखना। और लिप्स जो है ना भगवान की, थोड़ी सी जली हुई लिप्स दिखाई देती है, चटका लगा है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? तुकाराम महाराज जी की जो पत्नी थी, क्या नाम था? हाँ, आवली, उनका जीजाबाई नाम था असली। तो आवली प्रेम से बोलते थे उनको। तो उनको भक्ति मतलब प्रेम तो करती थी तुकाराम महाराज से, लेकिन उनकी भगवान की तुकाराम महाराज जी भक्ति करते थे। और भक्ति करने के कारण उनको जो सांसारिक जो जीवन में जो आपदाएं विपदाएं आ रही थी, तो उन विपदाओं के कारण हमेशा तुकाराम महाराज जी को कोसती रहती थी। और ऐसे भी कोसती नहीं थी कि बहुत गाली भी देती थी विट्ठल जी को। और गाली ऐसी देती थी की भयानक गाली डायरेक्ट शब्द, मराठीमध्ये काळ्या म्हणतात, काळ्या. तुझ्यामुळे माझ्या संसाराचं वाटोळं झालं. भगवान को देखती थी, लेकिन भगवान को इस प्रकार से प्रेम व्यक्त करती थी। तो ये भी भगवान को पसंद है, क्योंकि भक्तों की सेवा कर रही थी। एक दो कहानी बता देता हूँ। जब शाम का समय हुआ, हर रोज भगवान को दूध ऑफरिंग होता था, शाम के समय पे दूध लगाया जाता था भोग। तो एक दिन तुकाराम महाराज जी ने कहा कि देखो शयन का समय हो गया है, विट्ठल जी को दूध दिखा के आ जाओ। तब जो जीजाबाई है जाती है और तुकाराम महाराज जी के कहने पर जाती है, गरम गरम जो लोटा होता है उसमें दूध भर कर लेके जाती है। और देखती ही विट्ठल जी को, और मन तो था नहीं उनका प्रेम से पिलाने का। लेकिन सीधा लेके जाती है, ये लो मैं आपके लिए लाई हूँ, और ऐसे मुंह में पूरा लोटा लगा देती है और पी लो ऐसे बोलती है। तो उनका ये भाव था, जैसे टच होता है यहाँ पर लोटा, तो भगवान का जो ओठ है वो थोड़ा सा जल जाता है, और ऐसे भगवान मुंह घुमा लेते हैं। तो शिवविग्रह में आज भी वैसे प्रतिमा दिखाई देंगे आपको। तो ये उनकी तुकाराम महाराज जी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। और एक कथा है, भंडारा डोंगर पर कितने भक्त गए हैं? हाँ, हम लोग गए थे एक बार। तो भंडारा पर जो है ना, भगवान ने साक्षात उनको, तुकाराम महाराज जी की पत्नी को दर्शन दिया था। जब तुकाराम महाराज जी भजन करने के लिए भंडारा पर जाते थे, और जीजाबाई उनको ढूंढने के लिए जाती थी, दोपहर के समय भोजन लेकर जाती थी। तो ढूंढते हुए जा रही थी, तो रास्ते में जाते समय उनको पैर में कांटा चुभ जाता है। और जब कांटा चुभ जाता है, तब वो अपने सिर के ऊपर जो भाकरी जो भी लेके जा रही थी उस नीचे रखती, और वो कांटा निकालने का प्रयास करती, नहीं, लेकिन नहीं निकलता है। वहाँ पर विट्ठल जी आ जाते हैं छोटे बालक के रूप में, और उनको कहते कि माता जी मैं आपको मदद करूँ? तो हाँ बेटा आ जाओ, मुझे मदद करो। तब तुकाराम महाराज जी, सॉरी, जीजाबाई के पैरों से कांटा निकालते हैं भगवान,
और कहते हैं, एक लाइन कहते हैं कि जो भगवान की जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान की सेवा करना बहुत आसान है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करना बहुत कठिन है। और जो भगवान की भक्तों की सेवा करता है, उसको कठिनाइयाँ ज़रूर होती है, लेकिन मेरे भगवान की कृपा से उसको कठिनाइयाँ महसूस नहीं होती है। तो ऐसे जब कहते हैं भगवान जीजाबाई को, तब वो कहती कि अरे बालक, कितना सुंदर बात कर रहे हैं आप छोटे हो लेकिन बड़े विद्वान के जैसे बात कर रहे हो, कौन हो आप, किसके बेटे हो? ऐसे जब जीजाबाई कहती, तब विट्ठल जी थोड़े दूर चले जाते हैं और कहते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं, विट्ठल के रूप में दिखाते कि मैं विट्ठल हूँ। तब तुकाराम महाराज की पत्नी उनको एक गाली दे देती है कि तू अभी फिर से मेरे साथ आ गया, तेरे कारण ही मेरे पति का जो है, पति मेरे संसार में मन नहीं लगा पा रहे, ऐसे वैसे। फिर जब मिलने जाती है जीजाबाई, तुकाराम महाराज जी को भाकरी रोटी खिलाते हैं। तुकाराम महाराज जी पूछते, कैसे हो आप, क्या हो? तुकाराम महाराज जी मतलब अपने हाथों से जीजाबाई को खिला रहे थे। भले शुद्ध भक्त थे, लेकिन अपनी पत्नी से प्रेम भी करते थे। ऐसा नहीं कि संसार के प्रति वो ऐसे थे, उदासीन थे, ध्यान नहीं देते थे, अपनी पत्नी से प्रेम भी करते थे। जब खिला रहे थे तब जीजाबाई कहती कि देखो, आपको एक बात बतानी है। जब मैं रास्ते से आ रही थी, तो ऐसे ऐसे विट्ठल आए और उन्होंने मुझे मदद की। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हो, मैं इतनी दिनों से भजन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। आपको आसानी से दर्शन दे दिया, कितने पुण्यशाली हो आप, कितने भाग्यशाली हो। तो ऐसे कहते हैं, मतलब जो वैष्णव सेवा करता है ना, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की सेवा करने की महिमा है। तो कई तुकाराम महाराज की कई सुंदर सुंदर कथाएं, कथा बताएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ, स्वयंभू श्री विग्रह है, श्री जी। अच्छा, वैकुंठ में तुकाराम महाराज जी जाते हैं। हाँ, वो कथा ऐसी है कि हर रोज तुकाराम महाराज कभी भामचंद्र पर जाते थे, कभी भंडारा पर भजन करने के लिए एकांत में चले जाते थे। और भजन करने के लिए जब जाते थे, तो इनको माता जी को कह के जाते थे कि मैं जा रहा हूँ भजन करने। तो माता जी हर रोज कहती थी कि शाम को कम से कम टाइम पे आ जाना भोजन के लिए। हाँ। तो एक दिन तुकाराम महाराज ने कहा, उसके पहले उनको ऐसे अनुभव हो रहा था कि इंद्रायणी नदी के उस पार पे साक्षात भगवान का गरुड़ जी पंखे फैला रहा है, आकाश से विमान आ रही है, सनत कुमार भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे उनको दृश्यमान दिखाई दे रहा था। तो उनको ऐसे आभास हुआ कि मुझे अभी भगवान बुला रहे हैं वैकुंठ में, क्योंकि तुकाराम महाराज कोई हम जैसे जनसाधारण में से जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने वाले व्यक्ति नहीं थे। तुकाराम महाराज जी अपने बारे में लिखते हैं, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी बोली लेजे ऋषि साच भावे वार्ताया। इसका अर्थ ये है कि हम वैकुंठ से आए हैं, हम ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, क्या कारण से आए हम? बोली लेजे ऋषि, जो ऋषियों ने वचन बोले हैं शास्त्र में, व्यासदेव जी आदि ऋषियों ने जो वचन बोले, उसको आसान भाषा में प्रस्तुत करने के लिए हम आए हैं। ये हमारा काम था। और फिर तुकाराम महाराज जी हाँ कहते हैं कि आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी बोली लीजिए ऋषि साच भावे वार्ता है, इसको देने के लिए हम आए। तो तुकाराम महाराज जी फिर से वैकुंठ ही जाएंगे, भगवान के धाम से आए थे तो उधर ही जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आज मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तब जीजाबाई कहती कि आज कौन सा नया लोकेशन निकाला है आपने भजन करने का। ठीक है, जहाँ भी रहे हो जाओ, लेकिन फिर से आ जाना शाम को। तो वो कहते हैं कि आ जाना फिर से, लेकिन तुकाराम महाराज कहते कि वो वन वे है, वापस आने का कोई चांस नहीं है। हम जाएंगे तो उधर ही रुकेंगे, अगर आपको आना है तो मेरे साथ आ सकते हैं आप। तो जीजाबाई कहती कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, आप जाना चाहिए, फिर शाम को वापस आ जाए। तुकाराम महाराज जी जो वैकुंठ गमन स्थान है वो देहू में नांदुर की वृक्ष है, वहाँ पर उस वृक्ष पे बैठकर वो वैकुंठ जाते हैं। सारे भक्त लोग कीर्तन करते हैं, राम कृष्ण हरि का गजर गाते हैं, संकीर्तन करते हुए सबको बोलते हैं, बहुत सुंदर अभंग है, आम्ही जातो आपुल्या गावा आमचा राम राम घ्यावा, तुमची आमुची हीची भेटी। अ, ऐसे बहुत सुंदर अभंग है, मतलब ये आपकी और मेरी लास्ट भेंट है, अभी हम फिर से नहीं मिल पाएंगे। और तुकाराम महाराज जी कहते कि अगर आपको वैकुंठ आना है, तो विट्ठल विट्ठल बोला मुखी, विट्ठल का गुणगान करो, भगवान का नाम बोलो, राम कृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला। राम कृष्ण मुखी सबको बोलते, राम कृष्ण हरि बोला, राम कृष्ण हरि बोला।
और सबको संदेश देकर गए। सिंपल आसान तरीका है इस कलयुग में कि नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़तील पापे जन्मांतरीची। अनेक अनेक जन्मों की पाप राशि है हमारे साथ, उसको अगर खत्म करना है तो केवल और केवल नाम संकीर्तन एक ही माध्यम है। और कह के गए कि नाम संकीर्तन करिए और आप भी मेरे जैसे वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस संदेश के साथ तुकाराम महाराज अपने वैकुंठ धाम में चले गए हैं। तो ये लीला है। हाँ हाँ, एक्चुअली ऐसे कहते हैं। अभी थोड़ा बहुत इसके ऊपर विरोध है। कुछ लोग मानते हैं ऐसे, कुछ लोग मानते हैं ऐसे। लेकिन जो भी है, भगवान के शुद्ध संप्रदाय से शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे और दुनिया को भक्ति का मार्ग दिखा कर गए। तो हमारे लिए आदरणीय पूजनीय ये संत लोग हैं। हरे हाँ हाँ, हरि बोल। थैंक यू, हरे कृष्णा सभी का धन्यवाद। जय श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय, तुकाराम महाराज की जय, ज्ञानेश्वर माउली की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू, हरे कृष्णा।